श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है तो आप में क्या लक्षण नजर आते हैं और इसके क्या उपाय हैं, इसी बात पर ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें जो लक्षण बताए हैं उनमें से कोई लक्षण आप में भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो आपने भी सावधान होने की आवश्यकता है। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है, फिर चाहे वो किसी भूत प्रेत के द्वारा आपकी बुद्धि बंधी हो, या फिर किसी तांत्रिक ने आपकी बुद्धि बांध रखी हो, या फिर आपके किसी शत्रु द्वारा कोई तंत्र क्रिया करके आपकी बुद्धि का बंधन किया हो, तो आप में कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आप पर कोई जादू टोना हुआ है या फिर आप पर किसी भूत प्रेत का साया है। तो अगर आपकी बुद्धि बंधी है तो आप में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। आपका स्वभाव, आपका रहन सहन पूरी तरह से बदल जाता है। आपका दिमाग हमेशा सुन्न रहने लगता है, सिर में दर्द रहता है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। टेंशन, डिप्रेशन के कारण आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बात बात पर आपको गुस्सा आने लगता है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगती है तो कभी कभी नींद ही नहीं आती। रात रात भर आप जागते रहते हो। आपको डरावने आभास होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता रहता है कि कोई साया हमेशा आपके साथ है, कोई आपको देख रहा है। आपको डरावने व गंदे गंदे सपने आते हैं। सपना देखते वक्त आप डर जाते हो और आपकी नींद खुल जाती है। सोते समय आपको ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति आपके छाती पर बैठी हुई है, कोई आपका गला दबा रहा है और आपका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको घूर रहा है। दोस्तों, ये लक्षण कुछ अजीब होते हैं, असामान्य होते हैं, इसीलिए इनसे आप ये आसानी से समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद आप किसी तांत्रिक, भगत, ओझा के पास इसका हल पूछने जाते हैं। लेकिन ऐसे भी अनेक लक्षण आप में दिखते हैं जो कुछ सामान्य ही लगते हैं, और ये लक्षण शुरुआती दिनों में ही दिखना शुरू होते हैं। जैसे ही आपकी बुद्धि बंध जाती है, तो ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पर थोड़ा सा गौर कीजिए। दोस्तों, आपको किसी भी काम में यश नहीं मिलता, अच्छा चलने वाला व्यवसाय भी ठप हो जाता है, कोई आपको आर्थिक मदद नहीं करता, कोई आप पर विश्वास नहीं करता, हर तरफ से आपका नुकसान होता है, चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शक्ति आपकी बुद्धि बांध देती है वो आपके साथ भी रहने लगती है, और उसका ही नकारात्मक प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर, वास्तु पर या वस्तुओं पर भी दिखने में आता है। ऐसी नकारात्मक शक्ति सिर्फ आपकी बुद्धि ही नहीं बांधती, इसके साथ आपके आसपास के पूरे वातावरण को नकारात्मक बना देती है, ताकि आपको कहीं से भी मदद ना मिले और आपकी उन्नति किसी भी तरह से रुक जाए। शुरुआती दिनों में आप में ऐसे भी लक्षण नजर आते हैं, जैसे आपको नहाने का मन ना करना, बाल काटने या नाखून काटने का, साफ सुथरा रहने का भी मन ना करना, किसी से कुछ बात ना करना, अकेले रहना, स्वयं को एक कमरे में बंद करना। जिस व्यक्ति की बुद्धि बंधी हुई होती है वो पूजा पाठ नहीं करेगा, भगवान की तरफ देखने का भी उसका मन नहीं करता, उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है, उसके घर में दरिद्रता आती है, सिर पर कर्जा चढ़ जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको सुसाइड करने का मन करता है, उसका स्वभाव इतना गुस्सैल हो जाता है कि वो हरदम गाली गलौज करता रहता है, और अनेकों बार तो हाथापाई पर भी उतर आता है, और डॉक्टर को दिखाओगे तो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ऐसा किन लोगों के साथ होता है? ज्यादातर किन लोगों की बुद्धि बांधी जाती है, आइए जानते हैं। ज्यादातर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो घर का मुखिया होता है, जो घर का कर्ता धर्ता होता है, जिसके कंधे पर घर की सारी जिम्मेदारियां होती है। अगर कोई नौजवान व्यक्ति अपनी कम आयु में और कम से कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की करता है तो वह नौजवान सबकी नजर में आता है। कुछ लोग तो उसे आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए अच्छा विचार करते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर कुछ बुरे लोग होते हैं जिनको उस नौजवान की तरक्की
लड़की देखी नहीं जाती तो ऐसे लोग उस नौजवान को नीचे खींचने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए पहले तो अपनी ताकत आजमाते हैं और अगर उससे काम नहीं बनता तो फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उस बेचारे नौजवान पर बंधन क्रिया करते हैं। उसकी बुद्धि को तांत्रिक के द्वारा बांध देते हैं। कई बार खानदानी आपसी शत्रुता के कारण भी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप ही की गलतियों के कारण कोई नकारात्मक शक्ति या कोई भूत प्रेत आपकी तरफ आकर्षित होता है। बिना किसी तंत्र क्रिया के ऐसा क्यों होता है, इसे ध्यान से समझिए दोस्तों। जिन घरों में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिन घरों में रात के खाने के बर्तन ऐसे ही जूठे रखे जाते हैं, जिन घरों में सुबह झाड़ू पोछा नहीं लगता, जिस घर की गृहिणियां देर से उठती हो और घर को स्वच्छ न रखती हो, ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों को, भूत प्रेतों को खुला आमंत्रण होता है दोस्तों। इसके अलावा जिस घर के लोग पूजा पाठ नहीं करते, भगवान के सामने दिया अगरबत्ती नहीं जलाते, जिस घर में सदैव तामसिक चीजें रखी जाती हो, जिस घर में हमेशा मांस मदिरा की दुर्गंध आती रहती हो, ऐसे घर में नकारात्मक शक्तियाँ बिना किसी के भेजे चली आती है और घर के किसी सदस्य को अपना शिकार बनाती है, उसके शरीर पर कब्जा करती है और उसकी बुद्धि को ये नकारात्मक शक्तियाँ बांध देती है। तो अगर किसी कारणवश आपकी बुद्धि बंधी हुई है तो इसका क्या उपाय है, आइए जानते हैं। पहला उपाय है, अगर आपकी बुद्धि को किसी तांत्रिक ने आपके किसी शत्रु के कहने पर बांध दिया है तो इसका एक उपाय ये है कि आपको भी किसी पहुँचे हुए तांत्रिक की मदद लेनी होगी। आपको ऐसे तांत्रिक के पास जाना चाहिए जो आपको बंधन मुक्त कर सके और साथ ही आपके सुरक्षा के लिए कोई तगड़ा सुरक्षा कवच बना के दे सके। महाकाली के कुछ भगत या महादेव की सेवा करने वाले या भैरव बाबा की सेवा करने वाले कुछ तांत्रिक आपके घर में बांधने के लिए ऐसा बंधन बना के देते हैं जिससे आपके घर में कोई भी तकलीफ देने वाली शक्ति या ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, तथा ये भगत या तांत्रिक आपको ऐसे तावीज बना के देते हैं जिससे आपके शरीर के अंदर जो भूत प्रेत रहता है वो बाहर निकलता है और उस तावीज के कारण फिर कभी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। दूसरा उपाय है, गुरु की शरण में जाइए या गुरु कीजिए। अगर आपकी बुद्धि बांधी गई है या आप पर किसी तांत्रिक ने तंत्र क्रिया की है तो आपने गुरु करना चाहिए। आपके गुरु आपको ऐसे अनेक मंत्र बता सकते हैं, अनेक साधनाएं बता सकते हैं जिनको करने से आप किसी भी बंधन से मुक्त हो जाओगे। तीसरा उपाय उनके लिए है जिनके गुरु नहीं है या जिनको किसी भी सिद्ध साधु का मार्गदर्शन नहीं मिल सकता, तो ऐसे लोगों ने भगवान शिव के या माता महाकाली के किसी भी मंत्र की साधना करनी चाहिए। आपको तब तक अपनी साधना बंद नहीं करनी है जब तक कि आप बंधन मुक्त ना हो जाओ। जब आप बंधन मुक्त होंगे तब आपको आपके आराध्य संकेत अवश्य देंगे। साधना रोकने का संकेत मिलने पर ही आपने अपनी साधना को बंद करना है। इस साधना के साथ साथ आपने नवनाथ महाराज की ज्यादा से ज्यादा भक्ति आराधना करनी चाहिए और नवनाथ भक्ति सार ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। चौथा उपाय उनके लिए है जिन पर कोई भी तांत्रिक क्रिया हुई नहीं है लेकिन किसी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति ने उनकी बुद्धि बांध रखी है। ऐसे लोगों ने घर में ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई व पवित्रता रखनी चाहिए। घर में नित्य पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान के सामने नित्य दिया अगरबत्ती या धूप जलाना चाहिए तथा जितना हो सके उतना ज्यादा संख्या में मंत्र जाप नाम जप करना चाहिए। इसके साथ ही हर रोज सुबह शाम घर में हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती और काल भैरवाष्टक का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आपने हर रोज सुबह शाम स्तोत्र पठन भी करना है और साल में 1-2 बार किसी भी ग्रंथ का पारायण घर में होना ही चाहिए। इससे आपके घर में व आप में इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा निर्माण हो जाती है कि आपके घर में व आपके शरीर में जो नकारात्मक शक्ति रहती है वो या तो नष्ट हो जाती है या तो भाग जाती है और फिर कभी भी वापस नहीं आती।
तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी है कि अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है तो आप में क्या बदलाव आते हैं, आप में कौन से लक्षण नजर आते हैं और साथ ही ऐसा होने पर कौन से 4 उपाय करने चाहिए, इसके विषय में भी संक्षिप्त में जानकारी दी है। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शिव भक्ति का व अध्यात्म का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।